गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम भगवान एक थे और हम एक और लेके तो 2 हो गए, तो कहते हैं कि समान संख्या में नहीं रखना चाहिए। तो जी हम वहाँ से काशी विश्वनाथ से एक और लाए 3 हो गए, तो अब क्या 3 नहीं रखना चाहिए? शालिग्राम भगवान सम संख्या में 2 नहीं रखना चाहिए, विषम संख्या में 3 नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी हमारे पास 3 है तो क्या करें फिर? इसके आगे फिर आप रख सकते हैं, तो एक और रख सकते हैं, एक और रख सकते हैं। शालिग्राम भगवान है, सेवा पूजा करते रहिए। जी सेवा पूजा तो हमारे यहाँ रोज होती है। ठीक है गुरुजी। हाँ हम आपको अपने हाथ से दुपट्टा पहनाना चाहते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है गुरुजी राधे राधे जी। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हम सूची जनपद रायबरेली से हैं। हम आपसे 3 साल से जुड़े हैं गुरुजी। तो आपके जुड़ने के बाद काफ़ी बदलाव आ गया। हमारे 2-3 प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। गुरुजी ये भगवान के विवाह 16,108 हुए थे। ठीक है। तो एक विवाह जो और हुआ था राधा जी का, वो इसमें क्यों नहीं गिनती किया जाता, जबकि 16,109 हुए उनके विवाह राधा जी का लेकर, लेकिन बताया हम लोगों को 16,108 जाता है। 16,108 विवाह हुए भगवान के द्वारिका में। जी। तो जो द्वारिका में हुए विवाह उनकी गिनती है 16,108। जी। और जो यहाँ विवाह हुए हैं हाँ। वृंदावन में, जी। उन वृंदावन के विवाहों में राधा रानी से विवाह हुआ। जी। तो इन विवाहों की गिनती नहीं है। यहाँ जो विवाह हुए हैं वो राधा जी से हुआ है। जब ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल और बछड़ों को चुरा कर ले गए, तब हर रूप में, हर ग्वाल वाल के रूप में भगवान ही थे। गुरु जी हर रूप में भगवान ही थे। तो हर गोपी से जो विवाह हुआ वो भगवान का ही विवाह हुआ। तो भगवान के बहुत विवाह यहाँ हुए, उनमें एक राधा जी से हुआ। तो जो यहाँ के विवाह थे वो द्वारिका के विवाह से अलग थे। गिनती 16,108 द्वारिका के विवाहों की है, यहाँ के विवाहों की गिनती अनंत है। जी। गुरु जी हम लोगों को हमारे पाप और पुण्यों का फल जो है बराबर मिलता है, तो हमारे पुण्य का फल इंद्र भगवान को क्यों दिया जाता है, जबकि इंद्र की पूजा हमको नहीं करनी चाहिए? पूजा करने के बाद कहा जाता है फल इंद्र को नहीं मिलता। आप पूजा करते हैं तो एक नियम होता है कि आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः बोलना पड़ता है। तो इंद्र के पूजा के लिए क्यों कहा जाता है? पूजा के लिए नहीं, केवल इंद्र का स्मरण करके, ताकि ये विधान है। जी। तो आप इतना कर लिया करिए, अच्छा है, तो नियम है। जैसे हम कोई हवन करते हैं तो उसमें हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्या हम सभी देवताओं को उसमें जलाते हैं सर? स्वाहा का मतलब जलाना। क्योंकि केशवाय नमः स्वाहा, जैसे माधवाय नमः स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा। जी। अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। स्वाहा। जी। इसलिए स्वाहा बोला जाता है। जी सर। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी हमारी बेटी से दिल्ली से आई है, काफी दिन से करो ना। गुरु जी राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। राधे राधे। चलो गुरु जी एक छोटा सा बच्चा, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। सबको आशीर्वाद है, खुश रहो। गुरु जी प्रणाम। जी। राधे राधे। गुरु जी मेरा क्वेश्चन था ना कि माइक पास में लो। मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे हम भगवान का आराध्य करते हैं तो क्या हमें श्री जी मिल जाएंगे, या फिर शक्ति का उपासना करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है? भगवान की उपासना करोगे, जैसे हमारे यहाँ युगल उपासना होती है, सीता राम, राधे श्याम, तो युगल उपासना करोगे तो दोनों की हो जाएगी, दोनों की प्राप्ति होगी। तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जब भगवान की करोगे तो शक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी, आपको शक्ति के पास जाना पड़ेगा। मिश्री खाओगे ना तो मिठास अपने आप मिल जाएगी। ऐसे कृष्ण को बुलाओगे तो राधा मिल जाएंगी, राधा को बुलाओगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। महाराज जी, और मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं ना राधा वल्लभ जी के लिए, चाहे बाकी बिहारी के लिए, वो फीलिंग नहीं कर पाती जो महादेव जी के लिए कहती हूँ। उनसे सारी बातें कहती हूँ, बाकी विष्णु जी से कभी नहीं कह पाती, राधा रानी से अपने दुख कहती हूँ, और किसी भगवान से नहीं कह पाती।
बहुत और भगवान नहीं बेटा, इतने सारे भगवान नहीं होते। शंकर जी की उपासना करने के बाद ही व्यक्ति भगवान राम या कृष्ण या नारायण की उपासना का अधिकारी होता है। तो जिसने भगवान कृष्ण या राम या नारायण की उपासना की है उन्होंने पहले शिव की आराधना जरूर की होगी। तो आप शिव की उपासना करती हैं। हाँ, जब शिव जी समझ लेंगे कि आपको भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए तो अपने आप वो चित्त अपने से हटा के श्री कृष्ण में आपके मन को जोड़ देंगे। ये शंकर जी का ही काम है। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपको राम स्तुति, राम अवतार, हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। इतना सारा सुनाओगे? हाँ। थोड़ा थोड़ा सुना दो, दो दो लाइन सब चीजों की सुनाओ। श्री रामचंद्र की पालु मेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कलेश बुकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश्तिर लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी सुंदर, पुत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहो, ऐसी अच्छी स्तुति करती रहो। कपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षि। को क्यों अपनाना है? गुरु महाराज जिसके लिए घर परिवार के लिए पति के लिए मैंने जान दी है, वो कहता है ज्यादा भक्ताइन मत बन। तू है कौन? तुझे जान से मार दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। मेरे घर वाले मुझे बहुत गुरु महाराज घर से मारने की इच्छा रखते हैं। भक्ति करना इतना पाप है गुरु महाराज। अगर भक्ति करना, मैं ये नहीं किसी को कहती, करना पाप नहीं है, मूर्खता कर। मेरा एक प्रश्न है कि निधि वन में कृष्ण जी के जमाने के पेड़ लगे हुए हैं, वो अभी तक छोटे क्यों हैं? वो बड़े क्यों नहीं हुए? वो इतने ही रहते हैं बेटा, वो बहुत पुराने हैं। वो गोपी ही इस रूप में वहाँ पे हैं, भगवान के भक्त ही इस रूप में हैं। और ऐसे वृक्ष पूरी दुनिया में केवल वृंदावन में, निधि वन में, ब्रजमंडल में ही हैं। तो वो गोपी हैं, गोपी भाव में वहीं रहते हैं और वो इतने ही हैं। राधे राधे। जैसे तुलसी कितनी भी बड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट की हो जाएगी, है ना? हाँ। और कितनी बड़ी हो सकती हैं? ऐसे ये इस भाव में है। ये जैसे तुलसी एक देवी है, ऐसे वहाँ की वृक्षावली साक्षात गोपियों का ही स्वरूप है। राधे राधे। प्रणाम राधे जी। जी जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण जी। मैं बिहार से आई हूँ। मैं अपने समझ से जितना भी हमसे हो सकता है मैं पूजा पाठ सिमरन सब कुछ करती हूँ, लेकिन हम बहुत अस्वस्थ हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, तो ऐसा क्यों? अब अस्वस्थ तो देखो इस उम्र में हो ही जाते हैं लोग। आप खान पान ठीक रखोगे तो स्वस्थ रहोगे। गुरुजी मेरा खान पान कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। क्या खाती? 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम, बस। शाम को कितने बजे? 8-9 के बीच में। बस यही तो आपकी बीमारी है जी। रात को खाओगे तो बीमार रहोगे, लिख लो। हाँ सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए जी। सूर्य रात वाली 2 रोटी छोड़ दो, आप स्वस्थ हो जाएंगी। बस यही है। सुबह खाओ खूब, दोपहर को खाओ, रात्रि को ना खाओ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ। खुश रहिए। आप कृपा बनाए रखिए। हाँ बेटा मन से मैंने आपको बेटा माना है, आप भी खुश रहिए जी। बस मैया मेरे को कोई शिकायत नहीं, जिंदगी में दुख बहुत देखे हैं पर शिकायत आप बिल्कुल भी नहीं है। जब से मैं आपको देखा है तब से बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो जाए बस। बिल्कुल। और आप मेरी उम्र भी आपको लग जाए बस, जितनी आप दुनिया की भलाई के लिए इस कलयुग में कृष्ण का अवतार हो। खुश रहिए बस। हाँ गुरुजी राधे राधे। मैंने आज आपकी भागवत कथा पूरी सुनी
मैंने उसमें आपने ये कहा कि घर परिवार को एक मत होना चाहिए, लेकिन आजकल के वक्त में एक परिवार को एक मत करना मुश्किल है। उसके लिए आप कुछ हमें परिवार को ना कर पाओ तो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही कर लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। नहीं, आजकल के ज़माने में तो परिवार भी छोटे होते गए हैं ना, 2 बच्चे और एक माँ बाप ही रह गए हैं आजकल के वक्त में। तो जब अनुकूल नहीं होगा तो फिर परेशानियां रहेंगी, उन परेशानियों को फिर झेलते रहिएगा सारी जिंदगी। तो उसके लिए क्या करें, क्या हल है? सत्संग। जिस दिन आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ के सत्संग सुनने लग जाएगा, 7 दिन की कथा सुन लेने से अपने आप सातों के विचार एक हो जाएंगे। आजकल के ज़माने में मोबाइल नाम की बीमारी बच्चे छोड़ते नहीं है ना, तो फिर बिना दवाई खाए बिना हॉस्पिटल का इलाज कैसे होगा? राधे राधे। राधे राधे। बैठो बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी बात कर लीजिए जी। गुरु जी नमस्कार जी। हम गुजरात से आए, कच्छ भुज से। हमारे को बच्चे के लिए एक थोड़ा